पहले जो चावल 60 रुपए था, आज की मार्केट प्राइस उसकी 90 रुपए। 70 रुपये किलो, 80 रुपये, 90 रुपये, ये 1401 बासमती आती है। 50 से 60 की रेंज में जो है ना, वो कस्टमर के लिए सही रहता है। तो नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार और आज हम लोग हैं शाहदरा अनाज मंडी में। यहाँ जो दुकानें हैं, जो यहाँ पे होलसेलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं और चावल के, गेहूं के, दाल के और तमाम तरह के कमोडिटीज़ के, उनसे हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कमोडिटी में विभिन्न प्रकार के जो अनाज है उसमें क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार से कीमतों में उतार चढ़ाव है, ईरान इजराइल युद्ध को लेकर जो तमाम तरह की बातें हैं, क्या उसका भी प्रभाव कमोडिटी पे है या क्या कुछ है, इसको लेकर करेंगे बातचीत। तो बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका क्या नाम होगा? नाम है अंकुर गुप्ता है, मेरी फर्म का नाम है मट्टूमल कश्मीरी लाल जी, अनाज मंडी जी। अच्छा, ये बताइए गुप्ता जी कि चावल में क्या कुछ चल रहा है इन दिनों? चावल में जैसे पीछे अभी एक्सपोर्ट खोला था, तो उसके बाद 10-15 रुपए किलो की तेजी आ गई है। अच्छा, ये किस में आई है? बासमती बासमती राइस में। हाँ जी, बासमती में। अच्छा, बासमती पे मुझे याद आ गया, अभी ईरान और इजराइल का आप देख रहे हैं, चल रहा तो है। हमारा जो ईरान को सबसे ज्यादा शिपमेंट है बासमती का, वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो क्या इसका भी असर आप लोगों पे कुछ है या ऐसा कुछ? नहीं, जो एक्सपोर्टर हैं उनका अभी माल जाना अभी रुक गया है, तो उससे रेट अभी थोड़े से रुके हैं, लेकिन पहले के मुकाबले तो तेजी आ चुकी है 10 रुपए किलो की। 10 रुपए आ चुकी है। तो ये आप जैसे आम व्यापारियों के लिए कितना फायदेमंद है? किस तरह से है, मतलब कि ये तेजी? बस स्टॉक है तो फायदा तो है ही। फायदा है। हाँ। लेकिन कस्टमर भी थोड़े ऐसे कम हो गए जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, एक बार आपका नाम जानना है। मानक जिंदल। अच्छा जिंदल जी, मुझे चावल के बारे में बताइए, क्या हाल है मार्केट में चावल का? चावल की पहले में क्रॉप में बहुत तेजी आ चुकी है। अच्छा। पहले जो चावल 60 रुपए था, आज की मार्केट प्राइस उसकी 90 रुपए। कम से कम 20 से 30 रुपए किलो की तेजी चावल में आ चुकी है। तेजी आ गई। और नया चावल आ गया तो उस हिसाब से 10 रुपए किलो और मंदा आ चुका है दोबारा। अच्छा। नई क्रॉप आ गई तो 10 रुपए किलो मंदा आ गया, जिसमें पुरानी क्रॉप है उसका 30 रुपए किलो तेज का चावल। तेज हो गया। तो ये आप व्यापारियों वर्ग के लिए तो अच्छी खबर है कि मतलब? नहीं, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जैसे माल आएगा वैसे बिकेगा। जितना मार्केट और तेज होती जाएगी, हमारा प्रॉफिट लेस होता जाएगा। अच्छा। कैसा चल रहा है अभी चावल का सेगमेंट, कैसा है प्राइसेस के? प्राइसेस स्टैंड है, कोई मंदा है ना कोई तेज है। अच्छा, कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल चावल में? मतलब कि वही है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, ये जो बासमती है, अब जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इसका, अब ईरान बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा उसमें डिस्ट्रप्शन आया था, उसका भी असर है मार्केट पे आप लोग का? नहीं, कोई असर नहीं। इसके अलावा जो गेहूं वगैरह हैं या फिर दालें हैं, गेहूँ कुछ ना कुछ नरम ही है। नरम है। और दालों का अगर बात करें तो दाल का कैसा? दालों में भी कोई तेजी नहीं है। कोई तेजी नहीं है। तो आप कितने तरह की वैरायटी फिर भी, जैसे कि चावल बासमती, नॉन बासमती में बेचते हैं? बासमती में हम पे 8 से 10 वैरायटी होती हैं। 8 से 10। और नॉन बासमती में? नॉन बासमती में तो 2-3 ही है बस। 2-3। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी था, आप लोग जो है माल ये नया बाजार से लाते हैं या आउट ऑफ दिल्ली भी कहीं से मतलब कि इंपोर्ट करते हैं? हमारा ज़्यादातर अलीपुर से आता है। अलीपुर? हाँ जी, हाँ जी, अलीपुर से ही आता है हमारा। हाँ। अच्छा, चावल में जैसे कि मेरा एक सवाल है, अभी जैसे कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, सबसे बड़े निर्यातक भी हम लोग हैं और सबसे बड़े उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर भी हैं, तो इन चीज़ों का है मार्केट में मतलब कोई, मतलब कि किस तरह से कि क्या ये व्यापारियों के लिए काम कर रहा है ये चीज़ कि ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो माल की इंपोर्ट में या फिर एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं है? नहीं, माल तो काफ़ी है। हाँ, प्रोडक्शन सरप्लस है, मतलब सरप्लस है वैसे तो, लेकिन एक्सपोर्ट खुलने की वजह से रेट बढ़े हैं। अच्छा, एक बताइए कि बासमती में मतलब जो है अभी जैसे कि सबसे ज़्यादा बासमती हम लोग ईरान को और तमाम खाड़ी मुल्क जो है उनको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह से युद्ध के लड़ाई के चक्कर में कोई फर्क नहीं पड़ा चावल में। नॉर्मल है, नॉर्मल रेट है, ना तेजी आ रही ना मंदा रहा, मीडियम है। पिछला साल कैसा था फिर आप लोगों का? पिछले साल चावल में ना तेजी है मंदा, इस साल तेजी आई है। अच्छा, ये 3 महीनों में आप कह रहे हैं तेजी आई है। तेजी है। अच्छा, तो ये बासमती सेगमेंट में तेजी है, नॉन बासमती में? बासमती में ही है, नॉन बासमती साबुत में तेजी है। तेजी टुकड़े में नहीं है, साबुत में तेजी है। तो लोग पसंद कर रहे हैं बासमती हाँ, साबुत ज्यादा, जबकि बिक्री है एक तरह से। हाँ, दोबारा से डिमांड बढ़ी है साबुत चावल। तो आप लोग जो ये चावल लाते हैं, ये नया बाजार से लाते हैं या फिर बाहर? नए बाजार से भी आता है, यहाँ पे भी एक्सपोर्टर बैठे हैं। लाल किला का चावल है, इंडिया गेट का भी चावल आता है, नरेले से आता है चावल, जगह जगह के चावल आते हैं। नया बाग से आता है, रानीगंज से आता है। तो कैसे देख रहे हैं इस साल की, कैसा रहेगा मतलब चावल दाल के सेक्टर में आप लोग का व्यापार पिछले साल के मुकाबले? व्यापार तो कुछ कम ही दिख रहा है। कम ही दिख रहा है, उसका कोई कारण बता सकते हैं? क्या दिख रहा है आप लोग? कुछ नहीं होता, जैसे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, गैस नहीं है तो होटल वालों के पास कई मतलब बंद हो गए हैं, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले। तो आपकी जो ये पैकेजिंग है, ये आप खुद करते हैं, बाहर से ही माल लाते हैं? पैकेजिंग तो हमारे नए बाजार से आता है। नया बाजार से ही आता है। अच्छा, कौन सा ऐसा एक चावल है जो कि अभी ट्रेंड में है बासमती, नॉन बासमती में, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कम बजट में अच्छा है? मतलब
70 रुपए किलो, 80 रुपए, 90 रुपए, ये 1401 बासमती आती है। 1401 बासमती। अच्छा, एक चाप, जैसे मैं कई बार जाता हूँ, लगातार व्यापारियों से बातचीत करता रहता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो कौन सा चावल है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो कि 30 किलो का कट्टा हो, उनके बजट में फिट बैठे और दाने भी ठीक ठाक हो और बनता भी बढ़िया हो। एक व्यापारी के तौर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? 50 से 60 की रेंज में जो है ना वो कस्टमर के लिए सही रहता है। एक 1401 का नाम में बहुत 1401 चावल जो है ना वो पतला रहता है और उसमें मिठास होती है। मिठास होती हाँ, थोड़ा सा वो देखने में छोटा होता है लेकिन बनने में बढ़िया होता है। बनने में बढ़िया। हाँ, उसकी डिमांड भी अच्छी है जी। तो एक अगर मैं पूछूं आपसे कि एक 30 किलो का बोरा कोई जो मध्यम चावल का मध्यम लोगों के लिए 60 रुपए किलो, 1800 रुपए का बोरा 30 किलो। अच्छा, एक 1401 का बहुत नाम लेते 1401 ही बोलते हैं। अच्छा, 11-21 कम से कम 90 रुपए का है और 30 किलो का 2700 का है, 2400 का भी है। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी है कि क्या कुछ लोगों के मन में, हमारे जो दर्शक हैं वो कई बार पूछते हैं कि क्या जो महंगा चावल है वही सिर्फ अच्छा होता है या फिर जो खुले मार्केट में मिल रहा है वो अच्छा है? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं, साइज का फर्क होता है। जो सस्ता है वो थोड़ा सा साइज छोटा है जी, और जो साबुत चावल है वो महंगा जाता है अगर 1401 का तो। जी। एक व्यापारी ने मुझे बताया कि प्रोडक्शन का भी, पैकेजिंग का भी कॉस्ट जुड़ता है। हाँ, पैकेजिंग होगी तो रेट तो बढ़ ही जाएगा उसका। अच्छा, हाँ, तो ये अंतर है। हाँ, ये अंतर होगा। लूज 30 किलो का रेट कम रहेगा और पैकिंग का ज्यादा रहेगा। तो बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी उत्पादन हो रहा है, मतलब कि चावल का भी एक्सपोर्टर सबसे बड़ा इंडिया है चावल का, और अब जो है उगाने भी ज्यादा लगे, क्या इसका भी मार्केट पे असर पड़ता है आप लोगों को? हाँ जी, क्यों नहीं पड़ता। अगर ज्यादा सरप्लस आएगा तो अपने आप भी भाव कम हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब भाव पे असर है। भाव पे असर है। अच्छा, माल ढुलाई वगैरह पे इस पे भी कोई असर है? मतलब कि उत्पादन से कीमतों पे असर है। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि पिछले साल कैसा था चावल व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिहाज से, और ये जो अब तीसरा महीना बीतने को है मार्च, कैसा है ओवरऑल दोनों साल के कंपैरिजन में आप लोग? पिछले साल तो काफी रेट डाउन ही रहे थे। अच्छा, इस साल तेज रहा मतलब कि है। हाँ, तेजी है। तेजी है, वो एक्सपोर्ट खुलने की वजह से। तो बाहर से दिल्ली के अलावा भी ऑर्डर्स वगैरह आप लोग को आते नहीं, नहीं, हमारा लोकल दिल्ली का ही है। दिल्ली हाँ, में? हाँ, दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कि इस तरह से कहें तो ओवरऑल ठीक है फिलहाल चावल हाँ, सारा ठीक है, सेगमेंट। कोई, हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू सर।